सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष को लेकर के अमेरिका की पोल खुल गई है। खबर ये सामने आ रही है कि दोगला अमेरिका चोरी छुपे जहाजों से भर भर कर हथियार इजराइल को भेज रहा था। खबर यह है कि ऑकलैंड की जनता ने बंदरगाह पर जाकर के अमेरिका की पोल खोल दी है। अमेरिका ने किस तरह से चोरी छुपे इजराइल को हथियार भेजे हैं, इसको लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आने वाले दिनों में क्या जो है इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इस पर सीज फायर होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर हमास ने अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। बताया जा रहा है कि हमास ने कहा है कि बोरे में भरकर इन दोनों को वापस भेजेंगे। किस तरह से और आगे क्या कहा है, ये भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सेना जब हमास के लड़ाकों से गाजा के अंदर संघर्ष में हारती हुई दिखाई दे रही है, तब गाजा के अंदर और फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में लोगों और महिलाओं को ढाल बनाकर किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको लेकर के एक वीडियो वायरल है, जो आगे हम आपको इसका भी वीडियो दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के खिलाफ हमास की बहुत बड़ी धमकी, हमें अमेरिका को खत्म करने का ऐलान हमास ने किया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास इजराइल के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जानकारी यह है कि अब गाजा के लोगों का कहना है कि हर दिन रोटी के केवल 2 टुकड़ों और पानी पर वहां के लोग जिंदा हैं। इसको लेकर के जो पूरी रिपोर्ट हम आपको पढ़ के बताएंगे तो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर यूपी से बड़ी खबर है, जहां पर एक सांड ने बजरंग दल के कार्यकर्ता को खत्म कर दिया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच किस तरह से गाजा में संघर्ष चल रहा है, ये आप सब देख रहे होंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि गाजा के अंदर ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ और सिर्फ इजरायली सेना लड़ रही है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में चौंका देने वाला है। मैं खबर दिखा रहा हूं और वीडियो भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दोगला अमेरिका चोरी छिपे जहाज भर भर कर हथियार इजराइल को भेज रहा था। मासूम फलस्तीन और गाजा के लोगों को मारने के लिए ऑकलैंड की बंदरगाह से किस तरह से हथियार अमेरिका सप्लाई कर रहा था इजराइल को, यह आप वीडियो में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऑकलैंड की जनता ने अब उसी बंदरगाह को घेर कर प्रदर्शन किया है जहां से इजराइल को अमेरिका लाइसेंस यानी हथियार यानी असलहे और जो भी मतलब युद्ध में इस्तेमाल करने वाली चीजें वो भेज रहा था। वहां पर जाकर ऑकलैंड में आप देख सकते हैं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ये साफ ये दिख रहा है कि इजराइल अकेला नहीं लड़ रहा है गाजा के अंदर, इसमें अमेरिका खुल करके अब साथ आ चुका है। लेकिन दोगला अमेरिका लोगों को, पूरी दुनिया को यह दिखा रहा है कि वो तो ह्यूमन राइट की बात कर रहा है, वो सीज फायर की बात कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा चेहरा आपके सामने है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजराइल का स्थायी युद्ध विराम से एक बार फिर इनकार सामने आया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया है। जानकारी यह मिल रही है कि शुक्रवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में अस्थायी युद्ध विराम नहीं होगा जब तक कि हमास सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर देता, तब तक हम सीज फायर नहीं करेंगे। यह बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रखी है और वह ऐसे स्थायी संघर्ष विराम से इनकार करता है जिसमें उनके बंधकों की रिहाई शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा पट्टी में ईंधन की अनुमति नहीं देगा और गाजा पट्टी में फंड्स ट्रांसफर करने पर भी आपत्ति जताता रहेगा। यह कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है हमास की तरफ से। हमास ने अब खुल करके इजराइल के खिलाफ फिर बड़ी धमकी दी है। क्या कहा है आपको खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। बोरे में भरकर वापस भेजेंगे, हमास ने इजराइल को दी धमकी और विकराल हो सकता है यह संग्राम। हमास ने इजराइल को धमकी देते हुए
कहा है कि वह उसके सैनिकों को बोरे में भरकर वापस भेजेगा। आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा सिटी को घेर लिया है। इजराइल का कहना है कि हमास के खात्मे तक युद्ध खत्म नहीं होगा, लेकिन इसी बीच हमास ने भी कह दिया है कि जब तक हम इजराइल की जितनी भी सेना गाजा में घुसी है उनको बोरे में भरकर नहीं भेजेंगे तब तक हम भी चैन से नहीं बैठने वाले। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। इजरायली सेना अब बच्चों महिलाओं को अपने सामने ढाल बनाकर किस तरह से मतलब जो है इस संघर्ष को लड़ रही है, इसका एक और वीडियो वायरल हो गया। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, वेस्ट बैंक का वीडियो है। इजरायली सेना फिलिस्तीनी नागरिकों और महिलाओं को अपने बचाव के लिए संघर्ष में ढाल बना रही है। यह वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं उनके लिए है जो कह रहे थे कि हमास बच्चों और मासूम जो है लोगों का सहारा नहीं ले रहा है। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से इजरायली सेना छोटे छोटे बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हमास ने अब इजराइल के बाद अमेरिका को भी बड़ी धमकी दे दी। आप इस खबर को देखिए। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच हमास के एक वरिष्ठ नेता ने चेतावनी दी है कि एक दिन अमेरिका खत्म हो जाएगा और वह सोवियत संघ की तरह बिखर जाएगा। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। दरअसल हमास के वरिष्ठ नेता अली बराका ने लेबनान के एक यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू में यह बात कही है। साफ कह दिया है कि मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस इंटरव्यू को ट्रांसलेट करते हुए यह कहा है कि हमास ने साफ कहा है कि सोवियत यूनियन की तरह अमेरिका बिखर जाएगा, एक दिन अमेरिका खत्म हो जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर दोस्तों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन लोगों को इजरायली एयर स्ट्राइक में खत्म किया जा रहा है, तो वहीं भूखे प्यासे लोग किस तरह से वहां पर बेबस हैं, इसको लेकर यह खबर आप देखिए। हर दिन रोटी का एक टुकड़ा और जो पानी है उसको पीकर गाजावासी जिंदा है। पानी की बूंद बूंद के लिए वहां के लोग तरस रहे हैं। आप सोचिए किस तरह का यह संघर्ष किया जा रहा है। तमाम मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। खुलेआम इजरायली सेना नरसंहार कर रही है, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया को यह तमाम चीजें दिखाई नहीं दे रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने यूपी से आ रही है, जहां पर कानपुर के अंदर एक आवारा सांड ने बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रखर शुक्ला को खत्म कर दिया है। खबर यह है कि सीने में सींग घुसा करके बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रखर शुक्ला को इस सांड ने खत्म किया है। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर यूपी के कानपुर से सामने आ रही है। अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक दल